is a very famous Chandni Chowk with the spice market. The spice market, the one of the Asia #1. So a lot of the spice in the tea also. And the spice market is very famous. The Gadoria. Gadoria is building also very old and the wholesale shop. And the roof of the view also. So very beautiful the view looking also all the city. So all my trip also all daily only for my helicopter air condition. So natural one. Okay. तो ये है असलम भाई। जी हाँ, असलम भाई आपने फिल्मों में बहुत सुना होगा। मैं हूँ गार्गी चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आज आपके लिए खास स्टोरी लेके आई हूँ। अक्सर हम देखते हैं रिक्शा में जाते हैं, सफर करते हैं, लेकिन कभी हमने ये जानने की कोशिश नहीं की क्या वो दूसरी लैंग्वेज जानते हैं। हम उन्हें बुलाते हैं, भैया यहाँ जाना है, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि ये बोल दे भैया I want to go here, I want to go and see Lal Killa or any other place. Can you help me out? Yes, I'm help you. So all my client is talking. So I'm go to the where? So I'm go to the spice market. I'm go to the sari market. Okay, no problem. This is my helicopter. I drop here. No problem. So maybe or she around. I'm stop any place and also timing no problem. So take your time and also everything you're looking all the market area and the Haveli and the temple also. जी, जैसे कि आपने देखा, जैसे मैंने पूछा उन्होंने वही जवाब दिया मुझे, और ये अचरज की बात नहीं है, ये खुद ही बोल रहे हैं। और इसीलिए खास आपके लिए हम ढूंढ के लेकर आए हैं श्रेष्ठ भारत में असलम भाई को। असलम भाई से हम और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे। असलम भाई, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आप कहाँ से हैं? हम उत्तर प्रदेश से हैं, गाजीपुर जिले से। हमारा यूसुफ मोहम्मदाबाद पड़ेगा घर, और यहाँ हम 15 years से वर्किंग कर रहे हैं। और माई फैमिली हियर ऑल्सो एंड माई ब्रदर ऑल्सो होम द बनारस। सो ऑल माई फैमिली हियर, माई चिल्ड्रेन, माई डॉटर्स, माई वाइफ, ऑल्सो माई ब्रदर ऑल्सो लिव हियर ऑल्सो। सो लॉन्ग टाइम वर्किंग ऑल्सो हियर। तो आपने यहाँ पे कब से यहाँ पे आप रिक्शा चला रहे हैं और कब से आप यहाँ पे? So this is the COVID-19 before. This is the allow the this street and allow the motorbike. So it's possible. So this is the better also before, but now more better now. Better now also. So he's better the rickshaw also. Rickshaw is very comfortable also the other people and not too much traffic on the street area. And tourist is very happy also. So after I'm starting the rickshaw drive and also show me the tourists around all there. I just want to know कि आप यहाँ पे रिक्शा चलाते हैं, और अगर मैं बोलूँ कि आप फेमस हो गए हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आप वाकई में बहुत फेमस हो गए। तो आप इंग्लिश के अलावा भी कोई दूसरी लैंग्वेजेस भी जानते हैं? So talk, all is good. I'm rickshaw foreign driver. I see all town. This is all the spicy straße, sari straße, silver straße. Yeah. जर्मन, आप इंग्लिश के साथ जर्मन भी बोल देते हैं। Yeah, ये बहुत German. अच्छी बात है। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़े? So I'm also high school in the second division also pass. But I'm in school is writing is not possible also. Not your read also. Just talking also. Just my speak also. No. तो आपने कहाँ से सीखा? आप जैसे कई बार होता है इंग्लिश मूवीज हम देखते हैं या गाने बहुत सुनते हैं, तब हम पिकअप कर लेते हैं, वो फैसिलिटी होती है हमारी माइंड की कि हम पिकअप करते हैं वो वर्ड्स और हम यूज करना शुरू करते हैं। तो आपने ये कब से यूज करना शुरू किया? So मैम हमें 10 साल हो गया काम करते हुए। मेरा ब्रदर जो है, मेरे को कुछ इंग्लिश आता नहीं था, मुझे समझ में नहीं आता था। मेरा ब्रदर लाके यहाँ पे रखे और टूरिस्ट से बात करते थे। बहुत से गाइड लोग टूरिस्ट अपने में बात करते थे, तो हम वहाँ जाकर सुनते थे और माइंड में सब टच रखते थे, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, ये सबको माइंड में रखते हुए फिर हम स्टार्ट कर दिए रिक्शे के। और टूरिस्ट के बारे में हम पूछने लगे, टूरिस्ट से हम घुमाने के लिए पूछने लगे कि हम रिक्शे वाले हैं, हम आपको चांदनी चौक ओल्ड दिल्ली घुमा देंगे। तो अगर मैं कहूँ कि इनसे हम सबको भी सीखना चाहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ये आपने प्रूव कर दिया। जी, कोई चीज़ की उम्र नहीं होती है, अब लगन होना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है, काम करना चाहिए मेहनत से। इज्जत की रोटी खाते हैं, कमाते हैं, किसी का छीन कर रहे हैं, किसी का चोरी नहीं कर रहे हैं। काम में कोई शर्म की बात नहीं है। जैसे कि आपने बोला है कि स्कूल में इतना कुछ नहीं हो पाया, लेकिन आपने सुन के समझ के वो चीज़ ग्रैब किया और आज आप इंग्लिश बोलते हैं और जो टूरिस्ट आते हैं और इनसे उनको सारा कुछ आप ब्रीफ करते हैं। जी, सारा हम कुछ समझाते हैं, बताते हैं, और हर पॉइंट पे जो मोनामेंट है वहाँ रोकते हैं, रोक कर उनको फिर समझाते हैं, हम समझा कर बताते हैं। फिर मैं पूछते हैं सही हुआ, सही बताया मैं तुझे? हाँ, हमने अच्छा लगा, मैं सब समझ गया। फिर मैं दूसरे स्टॉप पर ले जाते हैं, दूसरे अपना एरिया में दिखाता हूँ मैं, वहाँ सब बताते हैं, वहाँ
समटाइम रिक्शा समटाइम वॉकिंग, रिक्शा भी चला लेते हैं, पैदल में भी घुमा लेते हैं। जैसे आप ये खुश हो जाए उनको हम खुश करके भेजते हैं, ताकि हमारे इंडिया का इंसल्ट ना हो, बेइज्जती ना हो, और अच्छा से और जाकर अपने देश में कहे कि इंडिया बहुत अच्छा है, लोग बात बढ़िया है। आप ये पूरा ख्याल रख रहे हैं अतिथि देवो भव का। जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके और भी दोस्त लोग हैं, वो लोग भी यहाँ पर हैं, काफी पुराने हैं आप, क्या आपने उन लोगों को भी प्रोत्साहित किया है कि आप लोग भी ये सब चीजें करें, ट्राई करें ये सब चीजें? सो मैडम बहुत से दोस्त हैं, मगर ये है रिक्शा की वजह से दोस्त यार जो है शर्म करते हैं, तो इसलिए अब हमारा ही खुद ही मजाक उड़ाता है। बताओ दोस्तों सब तेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैंने मजाक क्या चीज़ है, मजाक कुछ नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करना बुरी बात नहीं है। नहीं। तो आप जैसे कि यहाँ पे आप लोग का एक ग्रुप बन गया होगा, तो उनमें से कितने लोग हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस जानते हैं, या इंग्लिश जानते हैं, या फ्रेंच, इटालियन? सब जानते हैं, थोड़ा सब जान लेते हैं, सब बोल लेते हैं सब। जी तो आपकी फैमिली भी यहाँ पे है? जी। तो आपकी फैमिली में आपने बोला आपके बच्चे भी हैं, जी। तो आपके कितने बच्चे हैं? 2 बेटी हैं और 1 बेटा है। जी वो कौन से क्लास में है? सो मैं बेटी जो है 1st क्लास में है और मेरा बेटा जो है 2nd क्लास में है। 1 डॉटर जो है अभी स्कूल में नहीं डाले हैं, अगली बार डालेंगे। तो वो लोग खुश होते हैं कि पापा हमारे इंग्लिश बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, जी। वो भी सीखते हैं कुछ नया? जी हम बताते हैं, बच्चों को समझाते हैं, बोलते हैं बेटा ऐसे बोला जाता है, स्कूल जाते हैं ऐसे इंग्लिश में बात करो, तो बच्चे थोड़ा समझते हैं। मेरा बेटा जो है थोड़ा समझदार है, सब वो भी माइंड में रख लेता है सब कुछ। एक ये अनोखा जो है आपने पहल की है, मैं कह सकती हूँ, इससे पहले लोग नहीं बोलते थे, कई बार आप बोल रहे हैं कि जैसे शर्म आ जाती है, लेकिन आपने सब चीज़ों को पार करके, एक किनारे करके आपने एक नया चीज़ इनोवेट किया है, जिस मुताबिक से आपको सब जानते हुए एक अलग बनना जीवन में बहुत जरूरी है, जो आपने एक अलग नाम अपना कमाया है और मेहनत के तौर पे आपने कमाया है। तो ऐसे और लोगों को आप अगर आए सामने आए, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि इनको नहीं पता, लेकिन आप लोगों को बहुत कुछ पता है। आप लोग भी आकर भाई लोग इंटरव्यू दो और आगे बढ़िए और चैनल को आगे करिए, बस यही कह सकता हूँ। Any last message from you to our viewers in English? मैं यही लोगों को देना चाहता हूँ मैसेज, भाई लोग आप लोग बहुत से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में हमें रिक्शा से और आगे बढ़ा दीजिए, बस यही दुआ करेंगे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ असलम भाई। जी हाँ, असलम भाई ने बहुत अच्छी मिसाल दी है कि सिर्फ एक चीज करने से रिक्शा चलाना है तो रिक्शा ही चलाना है, ऑटो चलाना है तो ऑटो, या हम ऑफिस में काम करते हैं सिर्फ ऑफिस में एक तरह से वही काम करें, ऐसा जरूरी नहीं है। साथ में हम कुछ नया सीख सकते हैं, नया सीखने से ही हम आगे बढ़ेंगे। ये बहुत अच्छी मिसाल दी है और ऐसे ही खास स्टोरीज हम आपको खास श्रेष्ठ भारत में दिखाते हैं। तो श्रेष्ठ भारत सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे नए जो स्टोरीज है उससे अपडेट रह सके। साथ में ये स्टोरी देखकर आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसे लगता है, और अगर आपको भी लगता है कि कुछ नया सीखना आपने स्टॉप कर दिया है तो असलम भाई से सीखिए और नया कुछ सीखिए, अपने लाइफ में कुछ कीजिए। इनको सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, फ्रेंच, इटालियन और बाकी लैंग्वेजेस भी आते हैं, सो दैट जो बाहर से हमारे जो गेस्ट आते हैं उनको ये खुश करके भेजते हैं और सब जगह पे वो हर किसी को बताते हैं कि ये दिल्ली का कौन सा पार्ट है, कौन सा एरिया है, सब बताते हैं। मैं हूँ गार्गी चक्रवर्ती, मेरे साथ है अजीत सिंह। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।